किसी से एक लड़के से पूछा, सर भैया इंग्लिश किससे पढ़े हैं, वो सिलेक्टेड था। तो उसने बोला गॉड ऑफ इंग्लिश। इस बार फिर सीधा 13 एग्जाम क्वालिफाई हुए। तो इस साल हाँ इस साल 13 एग्जाम हुए 25 में। हाँ एनटीपीसी ग्रेजुएट में मेरे 100 मार्क्स हैं। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में 103 104 प्लस मार्क्स हैं। सिलेक्शन फेज में मेरे 188 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। सीजीएल हो ही गया, सीएसएल भी हो गया सर, 165 सीपीओ में है। पेट में मेरे सर 99.97 परसेंटाइल है। इंग्लिश का अगर किसी को भी चाहिए, मैं कुछ नहीं कहता उससे, सिर्फ आपकी 15 क्लासेज। अब गांव वाले क्या कहते हैं? अब तो सर कहते हैं कि जब पैदा हुआ था तभी हम समझ गए रहे इनकी सपूत है। माँ बाप तो सबके करते हैं, माँ बाप के अलावा अगर कोई कर जाए ये तो सर वो बहुत बड़ी बात। और वो भी इस कलयुग। इस कलयुग में अगर चाची चाचा इतना कर रहे हैं सर, जितना पापा भी कभी कभी डिमोटिवेटेड हो जाते थे, पर सर चाचा ने हौसला नहीं तोड़ा, बोला करेगा। प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जैसे कि आपने देखा, इससे पहले बहुत सारे पॉडकास्ट हुए और बहुत सारे बच्चे 2025 एसएससी सीजीएल में मैं लगातार पॉडकास्ट लिए जा रहा हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि एक बच्चा मीलों दूर से चल के और मेरे पास तक आता है, और फिर वो केवल ये सोच के कि हमने बहुत सारी मेहनत सर आपके साथ की, आपने हमारे साथ बहुत मेहनत की, और कहीं ना कहीं उसके मन में कोई लालच नहीं होता, कुछ नहीं होता, और वो जो शिद्दत के साथ आता है ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम एक ऐसी रीत बनाएंगे, हम एक ऐसे बच्चे तैयार करेंगे जो शिद्दत से मेहनत करें, और जब सिलेक्शन भी हो तो वो दिल से आए हमारे पास, ताकि हमें भी लगे यार हमने बहुत मेहनत की है। क्योंकि चीज़ें जब ऑनेस्टी से होती हैं तो सुकून मिलता है। और ऐसी इसी कहानी में हमारे साथ एक और बच्चा है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा पहले इसके बारे में। और बहुत ही स्मार्ट सा बच्चा हमारे साथ आपको दिख रहा होगा। तिवारी जी का लड़का है ये, सूर्य तिवारी इनका नाम है। यूपी के फतेहपुर जिले से, फतेहपुर जो प्रयागराज के पास में, यूपी बोर्ड से हैं। 2021 में ग्रेजुएशन हुआ, तो इसका मतलब 4 साल अभी हुए हैं। और 4 साल बाद जो है अभी कौन सी पोस्ट मिली है सर? एएसओ इन सीएसएस। एएसओ इन सीएसएस, मतलब दिल्ली में ही रहने वाले हैं। तो फिर तो हमारा रेगुलर प्रेफरेंस सही भरी थी सर, ये मिल गई। अच्छा, जो डाला था वही मिल गया। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस जो है भाई को मिला है। और दिल्ली में मिलना, समझ रहे हो, ड्रीम पोस्ट होती है लोगों की, बहुत बड़ी चीज होती है ये तो। और हिंदी मीडियम का, मैं फिर बार बार जोर डाल रहा हूँ, हिंदी मीडियम। किसी ने कहा था कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होते, हमने उसी दिन कहा था कि एक दिन एक ऐसा नंबर खड़ा करेंगे कि लोग सोचेंगे और करेंगे, यही बच्चे करेंगे, इनके जैसे और आपके जैसे करेंगे मेरे भाई। बस एक, मैं फिर कहता हूं कि एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा दोस्त, याद रखना। तो शुरुआत होती है इनकी 2021 में एनडीए से। एनडीए इन्होंने फर्स्ट, मतलब 2 बार एनडीए दिया है, दोनों बार क्लियर किया, एसएसबी आउट। आरओ का एग्जाम दिया, क्लियर हो गए, फाइनल नहीं हुआ। सीडीएस दिया, क्लियर हो गया, एसएसबी नहीं हुआ। सीएचएसएल दिया है, सीएचएसएल में नहीं हुआ है। सीएचएसएल एक ही बार दिया है सर, सीएसएल में हुआ था, बट मैंने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी थी, लोअर पोस्ट, तो उसकी मेरिट क्वालिफाई थी सर। बट तो पहले से मन में रहता था कि ऊपर, हाँ शुरू से था सर कि ऊपर ही चाहिए पोस्ट, पढ़ा है तो ऊपर ही जाएंगे। अरे तो सीएचएसएल में दिया, मतलब लोअर पोस्ट लेनी नहीं थी, अपर पोस्ट मिली नहीं, तो बाहर हो गए वहां पे भी। सीपीओ एसआई दिया है 2025 में, और मार्क्स हैं अभी, मैं देखना अभी चीज़ जो बोलूँगा आप लोगों के फायदे की ही बोलूँगा, और वो मानेगा भी कि एक 165 सीपीओ के प्री में है और प्री क्वालिफाई हो चुका है। तो आप तो चाहो तो दिल्ली पुलिस भी ले सकते हो, बट अब दिल्ली पुलिस मेरे एक सीट खराब मैं करने नहीं दूंगा, ठीक है, और उन्हें अब जाना नहीं है ना। लेकिन समझ रहे हैं मेहनत कितनी है। सीपीओ के प्री में 165, वैसे भी मार्क्स नहीं है इस बार बच्चों के, क्योंकि टाइमर की वजह से है ना, टाइमिंग सेक्शन वाइज हो गया इस वजह से। और सीपीओ का एक इन्होंने बोला था कि सीपीओ का फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया है, तो उसके बारे में भी बताना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बच्चे जल्दबाजी में फॉर्म फिल कर देते हैं। तो कैसे हमें अच्छे तरीके से चीज़ों को करना है, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होना बड़ी बात है। वैसे बहुत दुख होता है फॉर्म रिजेक्ट होने में, मेरा भी एक बार हुआ था, मेरा एनडीए पे हुआ था। दूसरा, इसके बाद सीएचएसएल अभी जो हुआ है 2000, जिसकी अभी आंसर की आई है, इसमें इनके जो मार्क्स हैं वो 325 मार्क्स हैं, और तो इसमें भी फाइनल हो जाना है। बट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत कर, नहीं कराएंगे ना, हाथ मिलाओ दोस्त। बहुत बढ़िया, शानदार। ये होते हैं बच्चे कि अब हो गया, एएसओ मिल गया, तो क्यों सीपीओ की एक वहाँ दिल्ली पुलिस की एक वैकेंसी खराब करनी है। और यहाँ पर कई लोगों को ये होता है, डर होता है कि नहीं वहाँ कुछ, पर अब तो डर ही नहीं, अब तो मिलेगी आप लोगों को, ठीक है, तो नहीं करना है, वो अच्छी चीज़ है। तो ये थी इनकी जर्नी। फिर से कहूँगा, यूपी बोर्ड से शुरुआत हुई और कहाँ से कहाँ तक, और सारे एग्जाम निकाले। कौन बच्चे कई बार कहते हैं सर इस एग्जाम के लिए पढ़ूँ, उस एग्जाम के लिए पढ़ूँ। मैं कहता हूँ सब्जेक्ट पढ़ो, अच्छा कंटेंट पढ़ो, अब सारे एग्जाम निकालोगे। अब बताओ, इसमें एनडीए भी है, सीडीएस भी है, सीएचएसएल भी है, सीपीओ भी है। और सीपीओ भी ऐसे नहीं कि रैंक के निकाला है, 165 मार्क्स यार प्री में है। और सीजीएल
मेंस, तो सीजीएल मेंस में क्या स्कोर रहा सर 131। एक सिली मिस्टेक हो गई सर गलती से, इंग्लिश में? बहुत खला था, अच्छा। एक गलती हो गई गलती से, नहीं तो 135 आ जाता। देखिए मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे का 1 नंबर कट रहा है ना, या 2 नंबर कट रहे हैं, उसको ऐसा नहीं कह सकते कि उसको नॉलेज थोड़ी कम है, ये सर क्योंकि यहाँ 1 या 2 नंबर, 1 या 2 क्वेश्चन कटने का मतलब होता है फिर वो वहां पर उस दिन तुम्हारा कैसा टाइम है वो सर, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। मैटर करता वो है। मैटर करता ही है बिल्कुल, क्योंकि कई बार होता है कि जिसको 135 में से 135 आ गए हो सकता है उससे ज्यादा नॉलेज उसको हो, बट उस दिन कैसा दिन रहा वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता करता है। है, तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये मैं तो वही मानता हूँ कि इस बराबर ही है। ठीक है, तो ये थी भाई इनके बारे में इंट्रोडक्शन। अब शुरुआत, इतने सारे एग्जाम निकाले भाई ने, और ये हल्के में तो नहीं ले सकते क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स हैं, मार्क्स सारे सब्जेक्ट में अच्छे होंगे तभी एएसओ भी मिला है। तो सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे 1 बाय 1, और सूर्य अपनी तरफ से बताएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो सबसे पहले तो सूर्य, इसमें मैं एक मेंशन करना चाहता हूँ कि सीजीएल का रिजल्ट आता है और लोग सिलेक्शंस के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा थोड़ा सा एक रहता है कि यार हम उन्हीं बच्चों से जुड़ते हैं जिनको हमने पढ़ाया हो या जो हमसे दिल से जुड़े हों। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा 12th के बाद से स्टार्ट कैसे हुआ और आप किस तरीके से जुड़े, और फिर उसके बाद कैसे जन्मी? सर जैसे ही सबसे पहले 12th हुआ तो ये हुआ कि अब कुछ तो करना पड़ेगा सर। तो शुरू में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो ऐसे यूट्यूब में डाला कि बेस्ट जॉब आफ्टर क्लास 12th। अच्छा। तो सर जैसे ही डाला तो उसमें सबसे टॉप पे गवर्नमेंट जॉब पे डाला तो एनडीए दिखा रहा है कि एनडीए से बड़ी कोई जॉब नहीं है। 12th के बाद बच्चों में ना डिफेंस का जोश भी रहता है। ये सर तो जैसे ही देखा तो लगा नहीं अब तो एनडीए ही करेंगे सर, सीधे यूपीएससी करा रहा है और डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनेंगे सर। तो एक मोटिवेशन आ गया अंदर से। तो फिर दूसरा काम था कि अब बनना है तो कुछ देखना पड़ेगा, किससे पढ़ें किससे नहीं पढ़ें। तो खगालना शुरू कर दिया कि किससे पढ़ें किससे पढ़ें। तो सर थोड़ा सा यूपी बोर्ड से थे तो इंग्लिश इस वजह से थोड़ी सी वीक भी थी। मैथ्स में स्कूल में हमारे एक टीचर थे अर्पित सर, तो मैथ्स हमारी उस वजह से थोड़ा 11th 12th की अच्छी थी क्योंकि वो अच्छी पढ़ाते थे। क्या नाम था सर का? अर्पित श्रीवास्तव सर। बिल्कुल तो मेंशन करिए हाँ, जिस बिल्कुल इंसान सर। ने आपको तो पढ़ाया है। उनकी वजह से मैथ हमारी अच्छी थी, बट हमारी सबसे बड़ी जो वीकनेस थी वो इंग्लिश थी। और इंग्लिश सर यूपी बोर्ड में जानते हैं कि थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। तो ये था कि इंग्लिश का खगालते हैं। तो सर पहले देखा तो और टीचर्स भी दिखे कहीं, उनसे पढ़ा सर, पर स्कोर मतलब ठीक ठाक आ नहीं रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मजा नहीं आ रही थी। फिर किसी से एक लड़के से पूछा सर भैया इंग्लिश किससे पढ़े, वो सिलेक्टेड था। तो उसने बोला गॉड ऑफ इंग्लिश। तो मैंने कहा किसको गॉड ऑफ इंग्लिश बोल रहा है। तो फिर मैंने उससे पूछा किससे पढ़ना है, तो फिर उसने आपका नाम मेंशन किया। तो मुझे शुरू में लगा कि अरे यार ऐसा भी क्या, इतना हाइप बना रखा है, एकदम गॉड बोल दिया पहली बार में। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर उसके बाद फिर मैंने आपसे पढ़ना शुरू किया धीरे से इंग्लिश, और फिर सर जब पढ़ा तो फिर क्या ही कहूँ सर, वो शब्द नहीं है अब मेरे पास, वो रिजल्ट खुद ही बता रहा है। तो फिर एनडीए दिया सर, एनडीए में सर क्लियर हुआ, एसएसबी से पहली बार स्क्रीन आउट हो गए, हमारी विशाखापट्टनम लगी हुई थी। फिर एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। तो ये दो हमने एनडीए की एसएसबी दी स्टार्टिंग में। कहाँ पे थी? एक विशाखापट्टनम में थी और एक दूसरी 33 एसएसबी एनएसबी भोपाल में। भोपाल पे मेरा 22 एसएसबी भोपाल। अच्छा वो तो है ही। तो ये दोनों सर फिर नहीं हुआ। तो फिर इसके बाद अब लगा कि अब क्या करें, थोड़ा सा परेशान। क्योंकि एनडीए आउट हो जाता है तो फिर ग्रेजुएशन में जब चलता है तो रास्ता नहीं मिलता। हाँ, ग्रेजुएशन सर हम क्योंकि साइड से मतलब उस तरह कर रहे थे कि एग्जाम देने जाते थे अच्छे से, यहाँ तक सेम मेरे जैसे। हाँ, यूनिवर्सिटी वाला कुछ नहीं था वैसा। तो अब लगा कुछ करते हैं सर, तो फिर डाला यूट्यूब में कि बेस्ट जॉब आफ्टर एनडीए, फिर से सर्च मारा। तो सर उसमें फिर आया यूपीएससी। तो यूपीएससी लगा कि और कुछ देखते हैं यूपीएससी छोड़ के, तो फिर सीजीएल दिखाने लगा। तो फिर सर वहाँ से मैंने सीजीएल की तैयारी शुरू करी। ये तैयारी मैंने सर 2023 लास्ट में स्टार्ट करी थी। अच्छे से कहें तो 2024 स्टार्टिंग पे ही तैयारी शुरू करी, मन से जो स्टार्ट करी 2024 स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत ठीक। अच्छा, जैसे तुम्हारा एनडीए खत्म हो गया और फिर 24 से तुमने सीजीएल स्टार्ट किया, तो उस बीच में पढ़ाई तो कंटिन्यू की होगी ना? ये सर पढ़ाई चल रही थी, क्योंकि तुमने सीडीएस भी दिया। हाँ, सीडीएस भी दिया सर। सीडीएस अभी 2024 में ही दिया। फिर हम सीजीएल पे लग चुके थे। हाँ। सीडीएस भी साइड ऑप्शन था कि सीडीएस भी देंगे। वैसे मेरे को एक लगता है, मैंने जो खुद पर्सनली भी फील किया है कि जब लड़का सीजीएल की तैयारी करने लगता है तो मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि सीडीएस निकल जाता है। ये सर क्योंकि इंग्लिश सेम रहती है, हालांकि थोड़ा लेवल ज्यादा ही होता है, बट लेवल उसका ऊपर रहता है। हाँ, बट क्योंकि मेहनत इतनी कर लेता है तो वो निकल जाता है। और जीएसबी में ऑब्वियसली बात है मेहनत करता ही है। और मैथ्स में उसे फायदा मिल जाता है। हाँ, मैथ्स का फायदा मिल जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा सीडीएस इजी पड़ जाता है। फिर सर 2024 में सीजीएल दिया, और सर उसमें तो आप जानते हैं नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या चीजें हुई।
तो 24 वाले में। हाँ पिछली बार भी मेरे जब 2 मेंस हो गए थे 326 मार्क्स थे 2024 वाले में, और मेरी 20 वाली शिफ्ट थी जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया नॉर्मलाइजेशन की वजह से। कुछ बेहतर तैयार हो रहा हाँ, था आपके लिए अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि इस बार फिर सीधा 13 एग्जाम क्वालिफाई हुए। तो इस सर साल हाँ इस साल 13 एग्जाम हुए। 25 में हाँ हाँ लिस्ट बताओ सर, सारे तो शायद मैं भूल गया हूँ, बट जो कुछ जो में याद सर, है। जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट में मेरे 100 मार्क्स हैं, तो उसमें भी रैंक आने वाली है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में 103 104 प्लस मार्क्स हैं, उसमें भी होने वाला है। सिलेक्शन फेज में मेरे 188 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200, तो उसमें भी होने वाला है। सीजीएल हो ही गया, सीएसएल भी हो गया सर। उसके बाद मैंने क्या दिया है? सीपीओ में 165। हाँ 165 सीपीओ में है। एग्जीक्यूटिव वैसे ऑफिसर मैं की चाहूँ तो तुमसे रैंक निकलवा सकता हूँ सीपीओ की, बट हाँ मैं इतना बिल्कुल सर, सेल्फिश नहीं बिल्कुल बनूंगा निकला कि अपनी रैंक के चक्कर नहीं, में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक आई थी वैकेंसी, उसमें भी हुआ। सीएसआईआर में हुआ मेरा। हम्म, ऐसे ही सर और हैं दो चार। पेट में मेरे सर 99.97 परसेंटाइल हैं, 99.97 परसेंटाइल। यूपी ट्रिपल एससी यूपी ट्रिपल एससी सबसे बड़ा एग्जाम है यूपी हाँ का, हाँ वही उसमें वही मेरे 99.97 परसेंटाइल हैं सर। ऐसे ही करके सर लगभग मेरे हाथ मिलाओ यार, थैंक यू सर बहुत 12-13 एग्जाम हुए। अच्छे से मिला तो डर क्यों रहा है डर मत। हाँ, नहीं सर, वो ड्रीम कम्स ट्रू तो थोड़ा सा होता है ना अंदर से, वो लगता है सर। हम्म, तो ऐसे ही सर फिर एग्जाम क्लियर होते चले गए, इकट्ठा हुए। पर सर मैंने सीट वेस्ट नहीं करी। जैसे मैंने सिलेक्शन फेज का डीवी स्किप कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद सर मैंने क्या किया कि ये जो अंडर ग्रेजुएट था एनटीपीसी, इसमें मैंने टाइपिंग स्किप कर दी, जानबूझ के नहीं दी, जबकि मेरा श्योर हो जाता अगर मैं चाहता। तो सर जहाँ पे जो पॉसिबल है तो मैं वहाँ सीट किसी की वेस्ट नहीं कर रहा। सीएसएल में इस बार मैं पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरने वाला हूँ, और पिछली बार भी नहीं भरी थी क्योंकि नहीं करनी थी छोटी पोस्ट। तिवारी जी के लड़के ने तबाही, T4 तिवारी और T4 तबाही तबाही मचाई हुई है। चाहे यूपी ट्रिपल एससी में 99% हो, सीपीओ प्री में 165 हो, और चाहे अब ये एएसओ मिल ही गया है सीजीएल में, तो वो भी दिल्ली सेंटर सेक्रेटरीट। बहुत बड़ी बात है यार, बहुत मेहनत यार, बहुत कितने घंटे पढ़ते थे, चलो उस पर भी आएंगे हम अभी। सर 18-20 घंटे पढ़ता था, ये बात बिल्कुल झूठ है सर। मैं जेन्युइन पढ़ता था। मैं अगर तुम कहते ना भी मैं तुम्हें डांटता भी यहीं पे। मैं 6-7 घंटे पढ़ता था बहुत खींच के, और ऐसा नहीं है, कभी कभी डिसिप्लिन टूट भी जाती थी सर, कभी कभी गैप भी हो जाता था, बट हाँ पढ़ता था सर 6-7 घंटे ये था। नहीं वैसे हम पॉडकास्ट में ये चीज बोल सकते हैं कि हम 16 घंटे पढ़ते थे। मैं रात को दिया लेके वहाँ रोड पे पढ़ता था। गुमराह करने का कोई मतलब नहीं है ना कहने सही को, बात तो मैं है। भी कह सकता हूँ सही बात नहीं, मुझे तुम में एक चीज अच्छी लगी कि लोगों में एथिक्स बोले जाते हैं, तुम में एथिक्स है यार। तुमने बहुत चीजें, मतलब मैंने इतनी देर में समझ ली कि बहुत चीजें तुमने अच्छे से की हैं। तुम सर चीजें उसका एक और रीजन है, आखिर स्टूडेंट किसके हैं सर। अरे शुरू से डिफेंस नहीं तुम मेरे को इतना, तुम मेरे को इतनी चीजें बोलते जाओगे, मैं ब्लश होता चला जाऊंगा सर, और लोग फेक सोचे। आपको बिल्कुल राइट है ब्लश होने का सर, क्योंकि आपने वो किया है ना सर, जो चीज आपने करी है मैं बिल्कुल मेंशन करूंगा। वो और ठीक सर है, मैं बिल्कुल जेन्युइन हूँ, पूरे गर्व के साथ कह रहा हूँ। नहीं तुम्हारी उसकी जेन्युइनिटी पे सवाल नहीं उठा सकते, उसका कारण मैं अभी बताऊंगा क्या है कारण। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार तुम इतना सारा बोल दोगे तो लोग फेक समझने लग जाएंगे। आजकल लोग जो है वैसे भी समझते हैं सर कि मुझे तो सच बोलना है, जो फेक बोल रहे हैं उनको सच्चा समझा जा सकता है, तो सच को तो लोग सच समझेंगे ही, फिर ये उम्मीद करता हूँ। तुम अच्छे प्रवक्ता भी बनोगे आगे चल के, ठीक है। सेंटर सेक्रेटरीट में रहोगे तो मोदी जी के पास भी जा सकते हो। जी सर। हाँ, नहीं अच्छी बाकी सर अभी मेरी एम्स सीआरई में भी हुआ है, उसमें भी मेरी ज्वाइनिंग आ गई है। एम्स में हुआ है, हाँ, तो उसमें भी फरीदाबाद पोस्टिंग मिल रही है। तो उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर सीट किसी तरह से बचा सकता हूँ तो बचाऊं, किसी और को मिले सर। तो जहाँ जहाँ पे ऑप्शन थे सर किया मैंने। तो इस तरह सर मैंने इस साल 13 एग्जाम लगभग, और प्लस ही होंगे, कुछ मैंने गिने भी नहीं, एयरफोर्स। तो सर ऐसे करके मैंने 13-14 एग्जाम इस बार क्वालिफाई किए। बहुत बढ़िया यार। अब इसमें ना, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हो, तो इसमें एक एक टॉपिक से शुरू करते हैं। यस सर। आप ये बताओ, इंग्लिश आपने उसी समय से शुरू करी, तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश को आपको काफ़ी टाइम दिया है। लेकिन क्योंकि आप हिंदी मीडियम से थे और कभी तो आपने स्टार्ट किया ही है, और शुरुआत में तो सब नील ही होते हैं। यस सर, बिल्कुल नील में भी था। हाँ, तो किस तरीके से आपने किया? मतलब चलो वो बात ठीक है कि आप मुझसे पढ़े हो, लेकिन पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे को समझ में नहीं आता, बहुत सारे को डरते हैं, बहुत सारे छोड़ देते हैं, बहुत सारे लगे हैं आज भी, बहुत सारे को उम्मीद भी है। तो जिनको उम्मीद है, जो लगे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको कैसे बताओगे कि आपने किस तरीके से मुझसे जुड़े रहे और क्या क्या चीज़ें की, और जिन चीज़ों ने यार, क्योंकि तुम हर एग्जाम में ही निकाल रहे हो यार तुम तो, तो ऐसा तो तुक्का नहीं हो सकता ये चीज़ तो फिर कुछ तो तुमने किया है बढ़िया। तो वो चीज़ बच्चों को भी बताओ। सर सबसे पहली चीज़ मैं सिर्फ एक चीज़ मेंशन करूंगा, इंग्लिश का अगर किसी को भी चाहिए, मैं कुछ नहीं कहता उससे, सिर्फ आपकी 15 क्लासेज कर दे। उसके बाद
जैसे ही उसने 15 क्लासेस सर एक बार कर ली, हम्म उसको फिर भटकना पड़ेगा ही नहीं। बस मेरी एक बात मान ले सर, हम्म सिर्फ आपकी 15 क्लासेज कहीं से भी कोई भी क्लासेज कर ले, कंटिन्यू कर ले। कंटिन्यू कर ले, उसके बाद उसकी इंग्लिश की सारी समस्याएं ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी सर, और उसको खुद समझ आने लगेगा कि इंग्लिश में मुझे क्या करना है क्या नहीं। जैसे शुरू में मैंने सर आपसे स्टार्ट किया, तो सर पहले आपका यूट्यूब में चलता था, आपको याद हो आपने एयरफोर्स के लिए इंग्लिश पढ़ा रखी थी, 2021-22 में थंबनेल ब्लू कलर से होती थी, उसमें फ्लाइट बना रहता था, XY ग्रुप करके था, पीक हल्का। डिटेलिंग में है बच्चा सर, क्योंकि हमारा। मुझे याद है ना, क्योंकि मैंने उसी से पढ़ा सर, तो इतनी मुझे चीजें आज भी दिमाग में है इतनी वो चीज़। चीजें बेटा तभी याद रहती हैं जब किसी बच्चे ने बहुत शानदार, बहुत रेगुलर दिल से मेहनत की हो, नहीं तो इतनी चीजें रटी नहीं जाती। ये सर, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया, उसकी जितनी क्लासेस थी मैंने एकदम अच्छे से करी। उसमें सर आप क्या कराते थे, क्वेश्चन उठाते थे, उसी में एरर्स कराते थे, समझाते थे कि ये रूल है, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस सीधे होती प्रैक्टिस थी, के अंदर ही उससे सर कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस भी हो जाती थी और कॉन्सेप्ट भी हो जाता था। तो सर शुरू में थोड़ा बोरिंग लगा, जब 1-2 क्लासेस करी तो मजा आने लगा थोड़ा सा सर। फिर मैंने कहा कि अब करते हैं बढ़िया से इंग्लिश। और सर जब आपसे इंग्लिश करी तो फिर सर मैंने देखा कि मैं मॉक देता था ऑफलाइन, एक बुक भी ले रखी थी, तो सर मेरा इंग्लिश पे मतलब कि जो चीज़ आप पढ़ा रहे थे ना, मतलब ऐसा था कि एग्जैक्टली एज इट इज एरर्स मिल रही थी मुझे, मतलब वही एरर्स, एनडीए में एरर्स ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो सेम मिल रही थी। तो एक चीज़ समझ आ गई कि हाँ मतलब हम राइट डायरेक्शन में हैं बिल्कुल, क्योंकि स्कोर बढ़ रहे हैं सर। तो फिर हमने वहाँ से कंटिन्यू रखा। फिर वोकैबुलरी भी सर आपसे ही तब की, शुरू में ईडियम्स वीडियम्स भी आप कराते थे वन शॉट। हमने आपकी सारी मैराथन करी, 12-12 घंटे की, 14-14 घंटे की, जो 17 आप घंटे कराते वाली सबसे सारी मैराथन सर, एक मैराथन आपकी मिस नहीं होगी, आप यूट्यूब खोल के मेरा देख लीजिए, सारी मिलेंगी लाइन टू लाइन सर। वो सारी मैराथन करी। फिर जब सर सारे लोग बोल रहे थे क्या ही एनडीए निकालेगा गांव में रह के, क्योंकि मैं गांव से रह के ही पढ़ाई कर रहा था, एकदम गांव मेरा ऐसा है सर कि वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की तक दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, ये रियलिटी है। तो एनडीए की तैयारी मैं गांव से ही कर रहा था, पर लेकिन सर जब एनडीए मेरा, जो लोग बाहर कोचिंग कर रहे थे, उनका नहीं निकला, अच्छी अच्छी कोचिंग कर रहे थे सर, उत्तराखंड और भी कई जगह, उनका एनडीए नहीं निकला। और जब मेरा रिजल्ट आया तो सर फिर थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर सब मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, फिर थोड़ा एक प्राइड वाली फीलिंग आई। तो यहाँ से सर इंग्लिश मेरी अच्छी हो गई थी एकदम, मतलब मज़ा आने लगा था। फिर उसके बाद सर इंग्लिश में मैंने क्या किया कि जब सीजीएल की तरफ आया तो सर एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, एक गलती भी करी है, उसके बदले में गुरु दक्षिणा भी ले सकते हैं। सर मैंने आपका बैच नहीं लिया था, आपका बैच मैंने टेलीग्राम से चोरी किया था। चोर आदमी मेरे सामने असिस्टेंट एएसओ बन के बैठा है सेंट्रल सेक्रेटरीट दिल्ली में, और बैच नहीं परचेज किया। नालायक इंसान, दूसरों को भी रास्ता बता रहा है। नहीं सर, वो बेटर ऑप्शन है, जिसके पास पैसा नहीं मैं उसको कहूँगा वो ऐसा कर सकता है। वैसे वो सस्ते पे मिल रहा था, 200 रुपये में मिल रहा था सर, 150 रुपये में। वैसे आपका पहले से प्राइस कम था, बट मुझे लगा 150 में मिल रहा है तो ठीक ही है, ले लेते हैं सर। तो फिर मैंने वो लिया। तो ये आज के पॉडकास्ट की हेडलाइन होनी चाहिए कि भाई चोरी से बना एएसओ, चुप के आपसे पढ़ लिया सर। नहीं, उसके बाद सर फिर इंग्लिश आपसे पूरे बैच में जो थी सब कुछ पढ़ा सर, पूरा अच्छे से पढ़ा, पूरा बैच कवर वहां से इंग्लिश मेरी इतनी स्ट्रांग हो गई। उस टाइम पे संकल्प बैच लाए थे हम। हाँ वही था सर। हाँ वो जब मैं पहले आरडब्ल्यूएस से पहले पढ़ा रहा था, ये सर, तो उस समय पर संकल्प बैच था वो। हाँ, आपने कोई ऐप पे लॉन्च किया था, हाँ, उसी पे मैंने लिया था, टेलीग्राम पे, उसी का सर। उसके बाद सर फिर उसका नतीजा क्या हुआ कि आप देख ही रहे हैं, सीजीएल में 50 आउट ऑफ 50 प्रीमियम, 50 आउट ऑफ 50 24 वाले में। हाँ, सीएसएल में 50 आउट ऑफ 50 थे 24 में। हाँ, उसके बाद एमसीआरई जो दिया इसमें भी फुल में फुल थे इंग्लिश में। तो मतलब फिर इंग्लिश में लगने लगा कि हाँ अब तो भाई इंग्लिश कौन ही रोके। लेकिन वो इसलिए भी क्योंकि तुमने यार 22-21 में उस टाइम में जो क्लासेस की है ना, वो बेस इतना, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जब लड़का देखो एक चीज मेरे जनरली बहुत सारे बच्चों में आपने कॉमन देखा होगा बच्चों की, जो मेरे बच्चे खासकर डिफेंस से निकल के आते हैं, उनका बेस पहले से स्ट्रांग होता है। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक लड़का एसएससी में नया आया और नया आके तैयारी करता है, तब तक हमारा जो लड़का पीछे से आ रहा है वो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में निकाल के ले जाता है और बड़े अच्छे नंबर से ले जाता है। बिल्कुल सही सर। तो मैं ये मतलब ये भी है कि अगर 12th के बाद ही बच्चा सीरियस हो जाए और लगातार प्रैक्टिस कर ले, लगातार पढ़ाई कर ले, मतलब रेगुलर, तो वो जैसे ही आएगा वो निकाल लेता है, 1 या 2 साल में निकाल लेता है। बिल्कुल हो जाएगा सर। उसके बाद लेकिन लगा कि इंग्लिश में थोड़ा सा, इस बार मेंस में लोग बोल रहे हैं इंग्लिश अच्छी आने वाली है, तो लगा कि नहीं यार कुछ और कर लेते हैं। फिर आपका मेंस का प्रैक्टिस बैच आया था इस बार, तो उसको लिया सर। तो फिर उसको किया अच्छे से कॉन्टिन्यूसली, और यूट्यूब में भी जो क्लासेज आती थी सर, यूट्यूब में आपका जल्दी से मिस नहीं करता था, देखता रहता था रेगुलर क्लास। एक तो आपको देख के भी मजा आती थी। अरे तुम तो नालायक हो गए। नहीं सर, सच बोल रहा हूँ, बढ़िया। आप एक तो बोलते अच्छा है, आपकी शायरी सुनने में भी मजा आ जाती थी, वो भी मेंशन करना चाहूँगा, आप बहुत अच्छा बोलते हैं।
तो सर वो चीज़ें मैं देखता था। फिर फाइनली सर फिर सीजीएल में दिया तो सर इसमें एक सीलिंग बड़ी शिद्दत से पढ़ाई करी है तुमने। हाँ सर बिल्कुल, इंग्लिश तो बहुत शिद्दत से करी है क्योंकि ये था कि ये वीक है तो इसको इतना ही स्ट्रांग बनाना है, यार बनाया इतना ही लेकिन स्ट्रांग तुमने। बनाना है सर कि इससे फेल ना हो हाँ, और बहुत चाहे जो हो जाए। जबरदस्त इंस्पिरेशन हो यार तो तुम। सर इस पे हमने काफ़ी मेहनत करी और फिर क्या, फिर सीजीएल में 131 मार्क्स आ गए, एक सिली मिस्टेक हो गई गलती से और उसका, इस बार जो एडिक्विटी का प्री का था उसमें कितने मार्क्स थे इंग्लिश उसमें में? मेरे 47.5 मार्क्स थे। 47.5। हाँ हाँ, वहां तो लोग कह रहे थे कि इंग्लिश में हवा ही नहीं लगा। कुछ नहीं सर, जिसने आपसे पढ़ा है उससे बात अरे करिए यार आप वो एक तो बार। ठीक है, हालांकि हमारे स्टूडेंट के 50 आउट ऑफ 50 भी थे, अच्छा, क्योंकि इस बार 50 आउट ऑफ 50 नहीं था जनरली हाँ किसी सर का। होगा, कोई तो नहीं एक बात। एक बच्चा था उसका 50 आउट ऑफ 50 था, बट 47.5 अगेन मैं 50 ही मानता हूँ। हाँ सर एक तो गलती हो गई थी। तो जैसे एकदम से, क्योंकि पैटर्न तो चेंज था, हाँ हाँ, चीजें तो बहुत अलग है। नहीं सर आप रीजन समझिए ना सर, आप जब एनडीए सीडीएस का बैच कराते थे तो हमें तो पहले से आपने सिखा रखा था नाउन कैसे पहचाने, प्रोनाउन कैसे पहचाने, फ्रेज क्या होता है, किस फ्रेज टाइप का क्लॉज फ्रेज ये होता सब है कुछ सर, बहुत पहले ही और करा यही दिया। टाइप के क्वेश्चन आए तो वो तो हमारे लिए एक मतलब प्रिविलेज था एक तरह से देखा जाए, बिल्कुल कि बिल्कुल। एसएससी वाले जहाँ पे फेल हो रहे हैं वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी प्रिविलेज है उस चीज़ का, तो उसमें हमने और बेटर किया सर, तो उसका हमें फ़ायदा मिला और ज़्यादा, जो पैटर्न चेंज हुआ उससे घाटा कुछ नहीं हुआ बहुत हमारा। शानदार। चलो एक अब हम दूसरा एक सवाल करते हैं। क्योंकि यार तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, अब तुम मुझे बताओ, क्योंकि इस बार कंप्यूटर में फेल हुए हैं, हाँ सबसे हाँ बड़ा हाँ क्वेश्चन, हाँ हाँ, तो कंप्यूटर की तैयारी। कंप्यूटर में तो सर हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, हमने 27 मारा। अच्छा। हाँ जी 27, और वैसे जनरल की 24 ही गई बट हमारे 27 मार्क्स थे कंप्यूटर में। कंप्यूटर में सर हमने शिवम सर से ही पढ़ा था। अच्छा। CSL 2024 जब हमने दिया था और CGL भी, तभी हमने शिवम सर से पढ़ा था। और सर उनका हमने कोई बैच भी नहीं लिया था, उनका जो मैराथन था 12 घंटे तुमने का किसी का बैच नहीं लिया मतलब? सर बैच एक लिया था सिर्फ मैथ का ही, बाकी नहीं लिया था। वो उसका बैच लिया, बाकी सारे जुगाड़ से थे, इधर उधर से करके जुगाड़ से बना लिया था। तो सर कंप्यूटर इनसे पढ़ा सर। और सर जो लोग बता रहे हैं कि कंप्यूटर बहुत टफ था, बहुत टफ था, सर मैं मानता हूँ टफ था, बट सर ऐसा नहीं था कि हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। एटलीस्ट 17 नंबर तो वेरी इजीली लाए जा सकते थे, जिसने शिवम सर से पढ़ा है मैं उसकी तो गारंटी ले सकता हूँ सर, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो एज इट इज फंसे हुए थे, तो उन 7-8 में जिसने अच्छे से किया और मतलब पैनिक नहीं किया बहुत ज़्यादा, सर उसका कंप्यूटर इजीली क्वालिफाई हो बहुत गया। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जीएस? जीएस सर, जीएस में तो आप जानते हैं सर परमार सर ही चल रहे हैं, तो सर उन्हीं से पढ़ा सर। बहुत बढ़िया। कितने मार्क्स हैं जीएस? जीएस में सर मेरे इस बार कम हो गए, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी जीएस में, जो मैं सबको एडवाइस करूंगा बिल्कुल भी ना करें। बताइए। मुझे था कि सर मैं करंट अफेयर पढ़ के नहीं जाऊंगा, मुझे लगा करंट अफेयर आएगा ठीक है देख लेंगे, 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर मैं कह रहा हूँ अगर मैंने 1-2 क्लासेस करंट अफेयर की कर ली होती, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस ही ले डूबा, तो उन 1-2 क्लासेस से 3-4 क्वेश्चन फंस गए थे, तो एक क्वेश्चन सीधा 4 नंबर का है, तो इस वजह से वो 15-16 नंबर जो जीएस में मेरा शॉर्ट हो गया, नहीं तो सर बहुत अच्छी रैंक आ जाती, रैंक भी आ जाती। हाँ अच्छी खासी आ जाती। तो सर इस वजह से मेरा जीएस में कम हो गया, बाकी मेरा शायद 42-43 ऐसे मार्क्स था जीएस अच्छा में है, इस बार अभी सर। भी अच्छा है। हाँ तो कम हो गया थोड़ा सा, तो उसका रीजन सर यही था कि मैंने करंट अफेयर छोड़ा, तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर को बिल्कुल ना छोड़े। अच्छा जी, तो ये थी कुछ बातें। अब इसमें हम एक बात और करते हैं कि जैसे मॉक टेस्ट को लेकर करते हैं, कि जब हम प्री का एग्जाम हुआ, क्योंकि एडिक्विटी और एडिक्विटी ही इस बार भी पेपर कराने यस वाली है, सर, आपने एडिक्विटी के मॉक टेस्ट जो है, क्योंकि पहले तो एडिक्विटी के मॉक टेस्ट थे भी नहीं, यस सडन आया, यस तो कैसे प्रैक्टिस किया, मतलब कितने मॉक टेस्ट लगाए आपने? सर मॉक टेस्ट लड़कों की सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है सर, कि वो उनको लगता है कि हम मॉक टेस्ट देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। सर मॉक टेस्ट से कभी सिलेक्शन नहीं होता, मॉक टेस्ट एनालिसिस से सिलेक्शन होता है हमेशा से। लोग मॉक 100 दे देते हैं बट एनालाइज नहीं कर रहे कभी हैं। कभी तो ये करते पूरा मॉक नहीं देते। हाँ पूरा मॉक नहीं देते, कभी कभार शो ऑफ करने के लिए सर क्या करते हैं लड़के की देख देख के कर लेते हैं, रोक रोक के कर लेते हैं, और लिख फिर करके। बोलते हैं मेरे इतने मार्क्स आ गया, ये हो गया, ये सब चीजें सर खुद के लेकिन साथ उन बातों से ईमानदार उन फायदा क्या होगा? आज जब कोई फायदा नहीं। रिजल्ट आता है तो Yes, वो शो ऑफ रखा रह जाता और है। इंसल्ट ही होनी है। तो सर मॉक मैंने क्या किया कि मैंने बहुत ज़्यादा मॉक नहीं दिए, मैंने प्री में शायद 40-45 मॉक दिए थे प्री के, लेकिन वो मॉक मैंने अच्छे से सारे एनालाइज कर रखे थे, जो गलतियां होती थी उनको प्रॉपर नोट डाउन कर रखा था। उसके बाद सर मेंस के मैंने 20 से 25 मॉक दिए हैं। एक बात हर बच्चा पॉडकास्ट में कॉमन बोलता है कि जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था तो उसमें जो भी मेरी गलतियां होती थी तो मैं उनको नोट डाउन कर लेता था। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम उन गलतियों को एक बार पढ़ लिया आगे नहीं करेंगे, वो गलत सोचते हैं। आपको जब भी मॉक टेस्ट होगा उन गलतियों को लिखना है, एक कॉपी बनानी है, स्पेशली मॉक टेस्ट के लिए तो बनाइए। अगर आप मान लो प्री तक 50 मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उन 50 मॉक टेस्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और कहाँ गलतियाँ हैं वो भी। और इस बार तो वैसे भी लग रहा है कि टाइमिंग आने वाला है सीजीएल में भी, तो बिल्कुल और आपको मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेंस के लिए जैसे आपने मेंस का बैच करा,
और मेंस के बैच में तो बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको कराया। तो क्योंकि तैयारी खैर आपकी बहुत पहले से अच्छी थी, तो जब आपके एडिक्विटी वाले में 47.5 है, तो बाद वाला तो टीसीएस ने आई थिंक जिसने भी कराया, बट वो इजी था। इजी था सर, इसीलिए हाँ, गलती हो गई, नहीं तो नहीं प्री होती। के कंपैरिजन में जो है बहुत इजी था। मेंस बहुत इजी था, मैं तो यही कहूँगा। मैंने उस दिन भी बोला था जब आया था रिजल्ट। तो खैर इंग्लिश में तो इतना नहीं। अच्छा, मैथ्स में जैसे प्रैक्टिस आपने की और आपने बताया कि मैं मैथ्स सर से पढ़ी हुई है, यस सर। तो प्रैक्टिस क्या है? क्योंकि बहुत बच्चे डरते हैं मैथ्स मेरा में। इतना यूनिक स्टाइल था कि मुझे लग रहा है मैथ्स में मुझसे अच्छी स्ट्रेटजी किसी की नहीं हो सकती। तो आप वो स्ट्रेटजी बताओ बच्चों को। स्ट्रेटजी सर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि सर मैथ्स में मेरा क्या था कि मैंने क्या कर रखा था, देखा 2-3 टीचर जिससे ट्यूनिंग मैच करी, सीधा बैच ले लो। मैथ में उन्होंने पहली बार में जितना पढ़ाया, सिर्फ आंख बंद करके पढ़ते चले जाओ, आगे पीछे कुछ देखना ही नहीं। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले राउंड में सिर्फ क्लासेज करते चले जाओ। पहले राउंड में बहुत सारी चीजें होंगी जो समझ नहीं आएंगी, करते चले जाओ। उसके बाद सर सेकंड राउंड में जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि 60 to 70% चीजें आपको आ रही हैं, पर सेकंड राउंड भी आपको फिर से एक बार अच्छे से पूरे नोट्स देखना है, उससे क्वेश्चन देखते चले जाना है, ऐसे पढ़ते चले जाना है। फिर आता है थर्ड राउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है सर। इस थर्ड राउंड पे मैंने क्या किया कि एक डायरी उठाई सर। मैंने क्या किया कि चैप्टर वाइज प्रॉपर एक डायरी इतनी पतली सी थी सर, उसमें चैप्टर सारे लिख लिए और हर चैप्टर में 4-4, 5-5 पेज छोड़ दिए। उसमें मैंने क्या किया कि जो भी क्वेश्चन जिस टाइप के भी मुझसे फंस रहे हैं, उन क्वेश्चन को मैंने सारे लिख डाले, क्वेश्चन लिख डाला, सोल्यूशन लिख डाला। अब उस डायरी का मैं क्या करता था, हर 3 दिन में मैं उस पूरी डायरी को सिर्फ देखता था। हर 3 दिन में मेरा रिकॉर्ड था सर। तो जो क्वेश्चन मुझसे फंसने वाले थे, मॉक में भी वही क्वेश्चन ही फंसते थे मुझसे, क्योंकि वो टाइप आ नहीं रहा सर, सारे टाइप कवर कर देते हैं। तो सर इसमें क्या हुआ कि जो क्वेश्चन मुझसे फंस रहे हैं उनकी मैंने 100 टिक तक लिख ली, क्योंकि सर यहाँ ज्ञान नहीं मैटर करता, ये मैटर करता है सर कि हमें सिलेक्शन चाहिए, वो चाहे कहीं कहीं रटना भी काम आता है, बहुत बड़ी जरूरी नहीं कि हम अपना हर जगह ज्ञान दिखाएं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव। तो सर मैंने रटा भी कहीं कहीं पे कि जो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि मैं देखते ही टिक लगा देता था, और वो फायदेमंद है एसएससी जैसे एग्जाम में सर, हमारा टाइम बचाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस के मैंने 100 टिक भी वो एकदम रटे हुए थे, तो सर उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला। मैं हर 3 दिन में उसका रिवीजन कर लेता था बढ़िया से। इस वजह से सर मेरी मैथ एकदम बूस्ट हो गई। जो मेरे गड़बड़ होते थे वो सारी चीजें सारे स्ट्रांग हो गए, उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए थे, हर 3 दिन में रिवीजन हो जाता था। बाकी मैथ्स में फिर मैं कुछ नहीं करता था, वही डायरी रिवाइज करता था और मॉक देता था बस। जितने तुम मुझे मोटिवेटेड लगते हो, तुमसे तो मैं ये सवाल भी नहीं पूछूंगा कि तुम जैसे फेलियर, ऑब्वियस ही बात है, इतने एग्जाम दिए तुमने, फेलियर हुआ स्टार्टिंग में, एनडीए फिर सीडीएस सभी एग्जाम्स में, तो तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ? अब जस्ट पूछ रहा हूँ, वैसे मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कभी लगा कि यार मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ और मेरा रिजल्ट नहीं आ रहे। सर ये चीज हो लग रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है सर, फिर लेकिन थोड़ा प्रेमानंद जी को भी सुनता हूँ तो माइंड कहीं कहीं मैं स्पिरिचुअली जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता था प्रारब्ध है मेरा, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेहनत किए जाओ थोड़ी सी और। तो सर करता गया, बीच में थोड़ा सा लगा कि यार नहीं होगा क्या, क्योंकि मेरे साथ वाले लड़के थे सर, कुछ का एयरफोर्स में हो गया, कुछ का कहीं हो गया, मतलब सिलेक्शन हो रहा था। तो सब लोग बोल रहे थे, मतलब सर सबसे बड़ी मेंटेलिटी हमारी क्या है गाँव वालों की, या मैं जहाँ से आ रहा हूँ सर, कोई बड़ा शहर नहीं छोटा शहर है, वहाँ ये कहना है कि अगर आप बाहर नहीं जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। और तुमने वहीं से तो सर एक चीज ये थी कि प्रूव करना है भाई कि मैं घर से करूंगा सर। लोग बोल रहे थे बाहर जाओ, मैंने बोला पापा से कि देखो पापा थोड़ा सा टाइम दो, मैं करके दिखा दूंगा। तो सर एकदम ये था कि करना है यार, नहीं किया तो फिर बाकी फिर एक कलंक लग जाएगा कि देखा। अब गांव वाले क्या कहते हैं? अब तो सर कहते हैं कि जब पैदा हुआ था तभी हम समझ गए रहे इनकी सपूत है, कुछ करेगा सर। एकदम मेंटेलिटी चेंज हो गई सर, एकदम लगता है इनसे बड़ा शुभचिंतक मेरा कोई है ही नहीं। वो उन्होंने पैदा होते ही मुझे बता दिया था मैं कुछ करूंगा बड़ा। तो सर अब आप समझ ही सकते हैं क्या हाल है। तो सर ये सारी चीजें हुई। तो बहुत प्यारा बच्चा हमारा ये। उसकी वजह से सर मोटिवेशन थोड़ा हुआ डाउन, बट ये था कि मैं कुछ कर लूंगा, क्योंकि सर मैं मेहनत कर रहा था, तो मुझे था कि मेहनत करेंगे तो आज नहीं होगा कल नहीं होगा पर एक ना एक दिन जरूर होगा सर। तो वही है सर, हो गया। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन हाँ जरूर होगा। एक दिन नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा सर, बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छा। पापा मम्मी पापा खुश हैं? हाँ सर खुश हैं पापा, क्योंकि पापा का तो यही है, पापा फार्मर हैं, तो ये था कि हाँ बेटा निकल जाए यहाँ से। किसान का बेटा हाँ अगर बाहर निकल जाए तो उसको उससे बड़ा कुछ यस नहीं सर, चाहिए जीवन में। उनका तो सब बहुत बढ़िया लगता है कि वो खुश हैं। फैमिली में आप मम्मी सर पापा? फैमिली में मेरे एक और इंटरेस्टिंग है, मेरी फैमिली पापा लोग 5 भाई हैं और हमारी जॉइंट फैमिली है आज भी। 5 भाई हैं पापा लोग, बहुत और जॉइंट फैमिली चल रही है, सबकी शादी हो गई फिर भी जॉइंट तो फैमिली। डीजे पार्टी वगैरह कुछ हुआ जब सिलेक्शन होने पे? सर सिलेक्शन होने की वजह से ज़्यादा इस वजह से नहीं हुआ, क्योंकि सर गांव में क्या होता है ना कि
आप ईर्षा द्वेष भी समझते हैं। तो ये था कि एक बार ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, चीज़ें हो जाएँ। ये चीज़ें भी मैं लोगों को मेंशन करना चाहूँगा थोड़ा-सा करो कि करो करो बहुत करो सावधान ईस्ट, रहना वैसे भी तुम चाहिए। ईस्ट यूपी से हो। हाँ, ईस्ट यूपी में ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं, इसलिए थोड़ा-सा इन चीज़ों में भी सावधान रहें कि और ख़ास करके बाकी जगह तो डाल भी दें, पर फेसबुक में गलती से न डालें, क्योंकि गाँव के लोग फेसबुक से ही जुड़े होते हैं। सबसे पहले फेसबुक अब तो देखते हैं। इंस्टा भी जुड़े हैं। ज़्यादातर सर फेसबुक में जुड़े हुए हैं। आज भी जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ तो मोस्टली फेसबुक में जुड़े हुए हैं। तो सर ये चीज़ें थोड़ा-सा ये रहता है, इस वजह से इतना मेंशन नहीं किया। बट धीरे-धीरे लोग जान रहे हैं सर, छिपती नहीं है ये सारी नहीं, चीज़ें। छिपती तो हाँ, नहीं है। बट फिर भी अपनी तरफ से जितना हो सका वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं किया। तो सर इस वजह से अभी ये सारी चीज़ें नहीं करी। बाकी फैमिली में सर बहुत लोग खुश हैं और बहुत सपोर्ट था सर, क्योंकि मैं 1 to 12 सर चाची के साथ रह के पढ़ा हूँ। फतेहपुर से मैंने स्कूलिंग करी और उन्होंने खाना, आज के युग में आप समझ सकते हैं सर, कोई ऐसा इतना कर रहा है, चाचा चाची के साथ रह के ही पूरी स्कूलिंग करी इंटर तक। तो सर सही। फैमिली का बहुत सपोर्ट था, बहुत ज़्यादा। बिना फैमिली के सपोर्ट नहीं के पॉसिबल है सर कभी कुछ भी भी। आदमी आगे नहीं बढ़ हाँ। सकता। वो चाहे कभी, देखिए क्योंकि मैं तो हर पॉडकास्ट, जैसे आपके लिए एक पॉडकास्ट हो गया, यस सर। मेरे लिए तो हर दिन एक नया पॉडकास्ट है। Yes, तो मुझे तो हर दिन एक एक्सपीरियंस मिलता है। हालांकि जैसे कि जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोगों के लिए सब कुछ खुला हुआ है, हमें नहीं देख पाते हैं, बट अब मैं देख पाता हूँ रोजाना। Yes, मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूँ। तो कोई कहता है कि किसी ने बोला मेरे भाई का सपोर्ट रहा इसमें, किसी ने कहा पापा का रहा, किसी ने कहा मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कि तो मतलब अलग अलग लोगों का कहीं ना कहीं एक चीज़ कॉमन आती है कि टीचर के साथ, टीचर तो खैर देखिए ऑब्वियसली बात है, होता ही है। यस सर, उसके बाद फैमिली है फिर। बिल्कुल सही है। और सर माँ बाप तो फिर भी, माँ बाप तो सबके करते हैं, माँ बाप के अलावा अगर कोई कर जाए ये तो बहुत सर बड़ी वो बात बहुत बड़ी बात और वो भी होती है। इस कलयुग में। इस कलयुग में अगर चाची चाचा इतना कर रहे हैं सर, जितना पापा भी कभी कभी डिमोटिवेटेड हो जाते थे, पर सर चाचा ने हौसला नहीं तोड़ा, बोला करेगा, आप टेंशन मत लीजिए। चाचा पापा को समझाते एक थे। सवाल है मेरा आपसे, हाँ सर। आप अपने चाचा चाची के लिए अब क्या करने वाले? सर बहुत कुछ करना है, पर मेरा मानना है कि सर जब करो तभी कहो, क्योंकि पहले से कहने से फिर चीज़ें थोड़ा सा ये हो जाता है नहीं, कि मैं यहाँ इसलिए पूछ रहा हूँ ना मंच पे, क्योंकि यहाँ से ये चीजें रिकॉर्डेड रहेंगी। अगर आपने कभी कल चीजें गड़बड़ नहीं की। सर, वो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा उन्होंने ऐसी परवरिश करी है और बचपन से ऐसे गूढ़ा हुआ है सर कि वो हो ही नहीं सकता। ऐसे भूल ही नहीं सकते ना सर हम। उन्होंने बचपन से हमारे साथ इतना सब कुछ किया, जितने चाचा थे सबका सपोर्ट था। अब पापा फार्मर है सर, आप समझ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई, बिल्कुल बिल्कुल। 4 बहन है मेरी, 4 सिस्टर हैं सर। तो उस हिसाब से उतना चाचा लोग अगर सपोर्ट फाइनेंशियली हर तरह से उन्होंने किया, तो सर अब मैं जितना कर सकता हूँ सर उससे भी ऊपर करूंगा। अब इससे ज्यादा क्या ही कहूँ, नहीं, जितना मुझे मुझसे विश्वास पॉसिबल है है तुम पे। मैं उससे बेटर करूंगा सर उनके। इतना तो हमने तुम्हें एटिकेट सिखाए हैं कि शायद तुम चीजें करोगे। अब जो सिस्टर्स हैं वो भी तैयारी कर रही हैं। सर सिस्टर्स क्या था सर कि पहले फाइनेंशियल कंडीशन नहीं बहुत थी। वीक थी, फिर चाचा लोग गवर्नमेंट जॉब लगी, चाचा लोगों की जो छोटे हैं, तो फिर चीज़ें स्टेबल हुई। बट तब तक उन लोगों का 12th हो चुका था सर, और फिर गांव से ही हुआ थोड़ा सा, तो सर फिर तो इतना आगे कोई उतना था नहीं। स्कूलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत ही वीक। और स्कूलिंग कहीं ना कहीं और सर थोड़ा फिर सा। ये था कि एक को पढ़ा देते हैं, सेक्रीफाइस की उन्होंने मेरे लिए अपनी स्टडी। सर ये भी है कि फीस एक लोगों के लिए ही थी सर उस टाइम पे, बाकियों के लिए सर पैसा नहीं था। सच तो ये रियलिटी यही है सर कि एक को ही घर में पढ़ाया जा सकता था। आपको पता है आप वो चिराग हो अपनी फैमिली के, जो अब जल तो चुके हो, बस अब रोशनी करनी बाकी हाँ है। सर वही था कि जिसने भी आपके लिए त्याग किया है ना दोस्त, बस मैं तो यही कहूँगा एक छोटे बड़े भाई के नाते कि यार उनकी जिंदगी में रोशनी जरूर सर भरनी करना है, क्योंकि सर उन लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बहनें मुझसे बड़ी हैं सर, और सर उन्होंने किसी ने पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ इस वजह से कि ये पढ़ जाए किसी तरह से सर, क्योंकि फीस एक लोग की थी तब। तो सर सब ने, इवन पापा ने पूछा कि आप पढ़ लो दीदी से, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना मतलब उन्होंने पढ़ाई शुरू करी फतेहपुर में, 3 महीने वो पढ़ी, बट उसके बाद जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो पाई तो सर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और सर फिर मुझे पढ़ाया। तो सर वो चीज़ मैं कैसे भूल सकता हूँ सर, बिल्कुल कि करना है उनके लिए तो एटलीस्ट करना ही है नहीं सर। यार, ये रिस्पेक्ट चीज़ थी। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी बात है। और ये पता है आपको ये कहाँ से? फतेहपुर से। सर जनरल कोच में सफ़र करते हुए आया हूँ। फतेहपुर से जनरल कोच में सफर करते हुए ये भाई, और अभी जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इस समय पर रात के 10 बज रहे हैं और ये अभी पहुंचा है वहाँ पे। और एक और चीज़, ये मिठाई का डब्बा वहाँ से लाया, वो छोड़ दिया, फिर मिठाई लेने फिर वापस गया दिल्ली। तो ये नोएडा आने से पहले दिल्ली गया मिठाई लेने। फिर मिठाई लेने गया ये, और मुझे बताता है कि सर मैं वापस गया, मैंने कहा यार आ ही जाता इससे। तो ये समझ रहे, ये प्यार होता है यार आप लोगों का सच में। और इसने बोला कि सर मुझे ऑफर भी आए हैं, वो ऑफर वाला क्या केस है जरा सर बताइए। ऑफर ओपनली आया था, बिल्कुल मेरे दोस्त के थ्रू आया था, और एक जगह से नहीं 2 जगह से आया था। अच्छा। तो वो कोचिंग्स हैं,
मतलब ठीक ठाक हैं, वो नाम नहीं लूँगा सर, आप नहीं समझते ही नहीं हैं। लेना भी नहीं। तो सर उसमें मुझे ऑफ़र मिला, अभी रिसेंटली मिला कि हम 2.5 लाख तो देंगे, उसके बाद आईफ़ोन भी अगर आप चाहो, और बाकी आपकी क्या डिमांड है आप ये मेंशन करो सर। एक चीज़ थी सर कि बाकी सब्जेक्ट तो ठीक थे सर, पर उन्होंने बोला सर इंग्लिश का क्रेडिट दे दीजिए। और सर आप बताओ कि आपने हमें इंग्लिश नहीं, से अगर- कहाँ से उठा के कहाँ रख दिया अगर- सर, और अगर- मैं इंग्लिश कैसे दे देता सर, इंग्लिश कैसे दे सकता हूँ। मतलब इंग्लिश का क्रेडिट सर, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा वैसे, बट सर अगर मुझे कोई 50 लाख या करोड़ रुपए भी देना कि इंग्लिश का तुम मुझसे बोल दो, सर मैं लिटरली बोल रहा हूँ, फिर भी सर मैं उसको ठुकरा दूंगा। क्योंकि सर ये तो आपका बड़प्पन है यार कि जिस वजह से हम इतने ऊपर तक गए सर, हम बिल्कुल नहीं बोल सकते वो चीज़ कि इंग्लिश में सर, इंग्लिश की वजह से हम इतनी आगे आए। नहीं, इंग्लिश हमारी मैं तो बच्चों से भी ये चीज़ कहता हूँ कि यार हमने तो लीगेसी ही वैसी तैयार करी है, और शुरुआत से ही हमेशा चाहे डिफेंस में रहे हों या एसएससी में भी, बचपन से आपने यही सिखाया हमने है। यही चीज़ें सिखाई हैं बच्चों को कि यार जब भी करो ना दिल से करना कोई भी चीज़। सही बात। वहाँ भी यही केस था, होता था डिफेंस में, और आज यहाँ भी यही होता है कि बच्चे जो हैं अपने प्यार से आते हैं कि नहीं यार हमें हमें उस इंसान ने हर प्रॉब्लम में पढ़ाया है, तो हम साथ में रहेंगे। और मतलब अच्छा लगता है ये चीज़ सुन के। और ये चीज़ इसलिए नहीं कि चलो आप सिलेक्शन का क्रेडिट देने आए हो, सच बताऊं, क्योंकि सिलेक्शन तो ऑब्वियसली बात है, हमने मेहनत की है तो हर साल हर बार होने हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि शायद हम लोगों का मतलब मुझे ऐसा लिटरली आज भी फील हो रहा है इस समय तुम्हारे सामने बैठ के कि मतलब हमारा प्यार पैसों पे भारी पड़ रहा है। वो तो सर जो आपने सिखा दिया वो तो आपको पता ही सर, कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, जो आपसे सच में आपसे सीखा सिर्फ, मतलब टीचर तो एक अपनी जगह है कि हमने आपसे सब्जेक्ट वाली चीज़ें सीखी, सर रियल टीचर वो होता है जो सब्जेक्ट के साथ साथ हमें जीवन की भी चीज़ें सिखा जाए कि हमें कैसे अपने जीवन में ईमानदार रहना है, हमें हर चीज़ हमारे लिए पैसा ही नहीं होना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि मान लो आप, जैसे आपने बोला कि भाई मुझे 2.5 लाख और ये सारी चीज़ें, अगर आप मान लो 2.5-3 लाख रुपए ले भी लेते यस सर। तो वो आपको एक बार को संतुष्टि मिलती है। यस सर। बट सोचिए आप Regret जितने रहता बड़े पद पे आ गए हैं, सोचो कल आप करोड़पति भी बनोगे, यस सर। क्या उस समय आपके मन में 1% ये नहीं आएगा कि यार एक बिल्कुल वक्त था और मैंने, किसी ने मेरे साथ दिन रात मेहनत की थी और मैंने कुछ चंद रुपए के चक्कर में उसको नीची ना देखे एक ऐसे इंसान को दे दी जिसका मुझे दूर दूर तक भी वो नहीं था। यस तो सर, बिल्कुल उस समय सही है। आपको पूरे जीवन बहुत ज़्यादा केवल कुछ छोटी सी चीज पे गिल्ट रहेगा। फिर आप जब भी सोचोगे ना मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ, तब भी तब वो वो जो मोमेंट है ना वो आपको घाव देगा और वो आपको बताएगा कि नहीं, तूने देख ऐसे मोमेंट पे एक ऐसी चीज की हुई है। यस सर। तो इसीलिए तो जब आदमी ईमानदारी से चलता है ना, तो वो हमेशा, आज भी, यहाँ भी, कल को तुम डिपार्टमेंट में रहोगे वहां भी तुम्हारा सर हमेशा ऊंचा रहेगा, चाहे तुम हो, तुम्हारी फैमिली हो। ये सब फैमिली में सिखाया भी गया बचपन से। फिर प्रेमानंद तो मैं बाबा बच्चों को भी- यही कहता हूँ कि भाई देखिए, हो सकता है कि टेम्परेरीली हम ये चीज़ सोच सकते हैं, यस सर। लेकिन आखिरकार हमें इज्जत पानी है या क्या क्या लेना है वो फिर आपको डिपेंड करता है। क्योंकि हो सकता है कुछ टेम्परेरी चीज़ें हो जाती हैं, बट भविष्य तो ईमानदारी का ही है यस सर, बिल्कुल है ना। सही। लास्ट में तो वही चीज़ काम वही आती काम है। आने वाली है सर। और आप अपनी नज़रों में गिर के चलना चाहते हो या उठ के चलना चाहते हो, ये ईमानदारी वक्त तो लेती है। बट ईमानदारी से हम चलते हैं तो वक्त तो लगता है, शुरुआत में दिक्कतें तो आती हैं, बट लास्ट में ना लोग पहचान जाते हैं, सच सही और कह झूठ रहे को पहचान जाते हैं। हाँ। हो सकता है तुम्हें एक वक्त पे ऐसा लगे कि यार तुम्हारी मेहनत थी कोई और ले गया, बट एक वक्त आएगा जिस दिन ऊपर वाला सब कुछ देखता है यस सर, और सही वो कह आपके रहे पास चीज़ें लाएगा, हैं। लौट के आती लौट है। के आती हैं। तो वही चीज़ मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि बच्चों कोशिश तो यही करो कि भाई देखो, सिखाते तो हम यही हैं, बाकी तो मर्जी आप लोगों की होती है ना, कि यार जितना ईमानदार रह सको उतना ईमानदार रह कर सको, और भगवान, और आपको जॉब मिल रही है, अच्छी पोस्ट मिल रही और क्या चाहिए है ना, सब कुछ मिल जाएगा आगे चल के, तो इज्जत भी होनी ही चाहिए, बिल्कुल है ना। सही। आप कहीं गलत चीज़ों में फंस रहे हो तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ अच्छी है। तो भाई बहुत अच्छा लगा सबसे पहले तो, और बच्चों आपको भी चीज़ें सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। थोड़ा सा भाई हमारा बहुत ही एनर्जेटिक टाइप में है, तो आपको थोड़ा सा पॉडकास्ट डिफरेंट लगा होगा, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि यार चीज़ें ना जेन्युइन रखने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हम कैमरे के सामने जो हैं और पीठ पीछे अगर कुछ और हैं तो उसमें मज़ा नहीं सर, आता है। बिल्कुल सही। चीज़ें हमारे बच्चे जो हैं वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे और वो हमेशा ही साथ में रहते हैं। हाँ, दोस्त भी साथ, दोस्त है ये? यस सर, मेरा ये भी सिलेक्टेड है सर। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारा किस में हुआ है? सर एमटीएस एसएससी एमटीएस 24 से हुआ था। अच्छा, 24 एमटीएस Yes, में। तो पोस्टिंग कहाँ पर है? दिल्ली में ये। अच्छा, अब मैं अगर तुम्हें नहीं लाऊंगा कैमरे के अंदर तो बच्चे बोलेंगे कि एमटीएस वाले से, फिर एमटी, क्योंकि एमटीएस वाले तो सर इस बार 2 नंबर से चूक गया, नहीं तो इस बार सीजीएल में हो जाता।
अच्छा 2 नंबर से दो चूक नंबर गया, से चूक तो हम दोनों को साथ में बैठा लेते हैं। आ जाओ आ इस जाओ बार सर इंग्लिश आपसे पढ़वा के इसको भी ले आऊंगा अपने हाँ, साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ आ जाओ जाओ थोड़ा सा तुम भी जो है बोलो, क्योंकि मैं नहीं लूंगा तो बच्चे नहीं बोलेंगे। सर बिल्कुल लेना हाँ चाहिए, हाँ इसका भी बहुत बड़ा क्रेडिट है सर। हाँ। तो भाई अब जब साथ में दोस्त भी आया है, और गांव से ही हो आप लोग? हाँ सर, सेम सिटी। मतलब मतलब एम सिटी, मतलब मतलब सर इसका गांव अलग है, मेरा गांव अलग है। मैं सूर्या से 1 साल सीनियर हूँ सर, सेम ओके। स्कूल। और मतलब हम स्कूल लोग सेम रहा है? हाँ Yes. हमेशा कट थ्रू टेक कंपटीशन भी रहा है स्टार्टिंग से। अच्छा, दोनों डिबेट में रहे हैं हम तो अब भी। जैसे दोस्त आगे निकल गया तो दर्द तो नहीं होता? सर मतलब इसके बाद मतलब जो भी मतलब फैमिली, मतलब मेरी फैमिली भी सेम खुश है जितनी इसकी फैमिली खुश है। यस शाबाश, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए यार, ये तो बहुत अच्छी चीज है। आजकल लोग जेलस फील करते हैं। सर वो मतलब सूर्या की खुशी बहुत ज्यादा, मतलब पिछले साल भी था कि सूर्या का हो ही जाना है, बट कुछ चीजें होती हैं नहीं सर नहीं, वो कि तो भगवान ने great तैयार things किया take है। time। ये बिल्कुल, मिठाई बिल्कुल। लेके यही आया है सर, फिर अच्छा, जब मेरी मिठाई। छुट्टी तो यही लेने गया है। लाओ लाओ मिठाई दिखाओ। तो मिठाई भाई दोनों बच्चों की है। सर और वो फेमस मिठाई तो छूट गई फतेहपुर वाली। कोई नहीं, वो जब आओगे ना, दिल्ली तो पोस्टिंग है ना। नहीं नहीं, अब आप आएंगे। अच्छा अच्छा और अच्छा। क्या। नहीं नहीं, हम तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन दिल्ली सर, तुम तो दिल्ली एक बार आप आओगे। फतेहपुर आ जाइए सर, फतेहपुर हम प्लान कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज लास्ट में मेंशन करना चाहूंगा सर, मुझे बहुत दुख भी होता है इस चीज का सर, कि मतलब आप फेमस तो हो सर, मैं ये चीज मानता हूँ, बट आप अंडररेटेड हो। मैं अभी भी अरे मेंशन करूंगा नहीं, सर, कोई बात जिस नहीं। हिसाब से सर आप पढ़ाते हैं, आप बहुत ज्यादा अंडररेटेड हैं सर। कोई बात नहीं, तो और सिर्फ इसलिए मैं और आना चाहता हूँ कि जो बच्चे जो आपको जान नहीं रहे हैं सर, मेरे थ्रू जाने की, जब मैं गांव में रह के घर से पढ़ के और यूपी बोर्ड का होके इंग्लिश पे 50 ला सकता हूँ 3-4 जगह, और मेंस में भी इतना अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो फिर सर की कैपेबिलिटी क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है बस सर। ये है कि जितने बच्चे जान रहे हैं, जितने बच्चे विश्वास करते हैं, जितने बच्चे पढ़ते हैं, वो काफ़ी है। और ठीक है, समय के साथ सब हो जाता है। अरे सर जब आप आए थे मतलब RW में जब आपका आगमन हुआ था तो सर वो लाइव चल रहा था, अच्छा। पर मैं वो लाइव देख रहा था क्योंकि उसमें लिखा था, मतलब थंबनेल ऐसा था तो कि लाइव देखना बनता है, और सर लाइव देख रहा था तो उसमें जब आपकी झलक आई और थोड़ा अलग लेवल की इंट्रोड्यूस खुशी। हुआ जब, तुमने मुझे भी तो भेजा हाँ। तुरंत लिंक, किसने ही मुझे शेयर लिंक मैंने स्टेटस लगाया, मैंने कहा कि भाई संजीव सर, किया, ऐसे- उसको तुरंत बताया कि भाई तुम्हारे टीचर RW में आ गए। मतलब बहुत बड़ी चीज मतलब सर। और एक तो है RW की बेस्ट खासियत जो है कि मतलब जो आ जाता है। हीरे चुन चुन के सर आते हैं। मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, मतलब लगा लोगों को कि अब नवीन सर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है तो अब हिंदी का क्या होगा, बट सर स्टिल देख लीजिए UPSI में मतलब हर जगह सर धमाका है। हाँ मैं यहीं से पढ़ा हूँ हिंदी, और इस बार UPSI 140 के समथिंग है क्वेश्चन सही। इसका UPSI में भी हो रहा है, बस ये फिजिकल दे ले अगर इसका मन करे हाँ सर, मतलब तो उसमें भी होने वाला है। फाइन, मतलब सर बस तो भगवान चाहे सर। थोड़ा सा MTS का, क्योंकि MTS वाले बच्चों की वजह से हाँ, ही हाँ, बिल्कुल। है ना, और वो चाहते हैं वो तुम थी तो थोड़ा सर सा आपकी बोलो। क्लास सर, आपने सर शायद लास्ट ईयर कराई भी थी वो तो मैं like जब series कराई थी हाँ, सर। मैं नवीन सर जब हम ले रहे थे हाँ, क्लासेस हाँ, MTS के वो कर लिए। रखा है मैंने। अच्छा, किया हुआ है, फायदा हुआ उससे? हाँ सर फायदा होगा सर, क्योंकि चीजें आप वही करा रहे हैं जो एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, पूरा वैसा ही चल अभी रहा है। कहाँ पर पोस्टिंग है? सर हेल्थ मिनिस्ट्री सफदरजंग। सब ये दिल्ली में ही? Yes, हाँ sir. सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो तुम तो दोनों भाई दिल्ली Yes, दिल्ली sir, में एक ही। साथ ही फ्लैट ले रहे हैं, साथ में ही अच्छा रहेंगे अच्छा, एकदम। या ये होती है दोस्ती, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। ठीक है, चाहे भाई ASO है, जब तक दूसरा भाई ASO नहीं बनेगा, इनकम टैक्स में नहीं जाएगा, तब तक साथ। हाँ सर, और इसको मोटिवेट भी करूंगा एकदम साथ रह के, रोज चिल्ला रहे भाई सर। अच्छा। ASO बन के आओ, साथ में मजा नहीं आ रही। MTS की मुंह। हाँ नहीं आओ नहीं और आ नहीं, जाओ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो तो खैर अच्छी चीज़ है। मैं तो बच्चों को MTS वालों को बोलता हूँ, कल भी मेरे एक पॉडकास्ट किया बच्चे का, Yes, वो MTS में अभी भी है, एट प्रेजेंट दिल्ली में ही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। उसने MTS किया और इस बार उसको एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है। तो सोचिए, मैं तो, क्योंकि बच्चों को डिमोटिवेट लोग ऐसे करते हैं कि MTS तो क्या जॉब होती है भाई, उन लोगों को क्या पता जिनके घर की फैमिली फैमिली की प्रॉब्लम हमें पता है ना, हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ वहाँ रुकना नहीं है, Yes, sir. वो एक रास्ता है, वो एक मीडियम है। हम गांव में थे उससे अच्छा, तो आज हम जॉब पे हैं, हम कमा भी रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, और उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। तो सोचो, वहां से जो बच्चा आज एक्साइज इंस्पेक्टर बना, कितनी बड़ी बात है। तो कल यहाँ से मैं जो अगला पॉडकास्ट इन्हीं के साथ करूंगा, तो अगर एज एन इंस्पेक्टर, तो ये भी तो मोटिवेशन है ना। हाँ सर, बिल्कुल आएगा अगले साल। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो भाई वो चीज होनी चाहिए। MTS वालों, आपके लिए मोटिवेशन है। और हम देखो, लोग तो लेते हैं बाद में, हम तो पहले ही ले दिया Yes, sir. है ना। हमें कॉन्फिडेंस अपने बच्चों पे बिल्कुल सर आएगा। हमें अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो निकालेंगे, मेहनती हैं सारे, और सबसे बड़ी बात है नीयत अच्छी है, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो वो चीज़ हमें कम से कम लगता है कि यार ये बच्चे करने वाले हैं भविष्य में। ठीक है, तो भाई बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, और आगे आप ऐसी दोस्ती बना के रखो यार, है ना।
हमारा एक ही मिशन है कि पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, ईमानदारी स्प्रेड करनी है, वो चीज़ हमें लेकर चलनी है और इसी रास्ते और पे आने सर के लिए। एक बात और कि सर अभी तो हम ही दो आए हैं, बट आने वाले समय में बहुत आएंगे, क्योंकि सर हमारा क्या था, हमने सर मॉक का एक बहुत बढ़िया तरीका भी बढ़िया। ढूंढा था सर, मतलब कि वो बहुत ही रेयर किया इसके होगा। लिए सर मैंने सोचा एक पहल शुरू करने का सर, हाँ। कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो मैं खुद अपना एक यूट्यूब चैनल बना के रियल गाइडेंस दूं कि हाँ भाई, क्योंकि सर जिसने वो झेला है, जो एस्पिरेंट है कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, क्या दिक्कतें नहीं आ रही हैं, तो सर उसके लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया। बस सब्सक्राइबर नहीं है, शायद थोड़े बहुत बढ़ जाएं। नहीं, हम थोड़ा तो सर हम भी मदद करेंगे उसके आपकी। लिए आप उसमें सर मैं गारंटी देता हूँ कि एकदम जेन्युइन, जो सच में बच्चे के लिए जरूरी है, वो मैं गाइडेंस नहीं देना नहीं, चाहता आप हूँ सर। बनाइए, उसमें हमारी जो भी मदद चाहिए होगी हम आपकी हाँ मदद सर, मैंने करेंगे। स्टार्ट अच्छी कर दिया चीज़ों है। के लिए हमेशा हम साथ हैं। खैर बहुत लंबा ही अब चला गया पॉडकास्ट, और लेकिन आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, सुनने में मजा आया एक चीज होगा। और मिस हो गई सर, जी, मेरा गिफ्ट जो आपने बोला था। आपका गिफ्ट कौन से वाला बताओ भूल आप गए? अच्छा, जो। आप भूल ही गए। नहीं देखो, क्योंकि हर बच्चे का कोई ना कोई गिफ्ट मांगता सर है। मैंने बोला था मुझे आपकी कुछ निशानी चाहिए। अच्छा, हाँ तो हाँ हाँ, बताओ क्या चाहिए आपको? आप जो दे दें। शर्ट चाहिए? हाँ चल जाएगी। चल देख जाएगी। लेंगे सर, ऐप वायरल हो जाएंगी। नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, कोई नहीं, अभी तो सर तुम मुझे यहीं चाहिए हो। कुछ, ठीक है, मैंने ठीक वो है, डिसाइड किया था जब तैयारी करी थी कि सर की निशानी ठीक कुछ है, लेके ठीक है, आऊंगा, ठीक। तो तो वो हम चाहिए हम मुझे। आपको शर्ट देते हैं, हाँ ठीक है ना, डन शर्ट सर। देंगे। बस ठीक है, फिर डन। अब कंप्लीट हो गया सर। हाँ, लेकिन अब उन्होंने दिमाग में लगा लिया है, ठीक है, जब भी आएंगे कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। कल भी एक लड़का शर्ट लेके गया था। खैर अच्छा। मुझे अभी 2-3 और ऑर्डर करनी पड़ेंगी फिर। हाँ हाँ। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर आपसे सर आप अपनी ही दीजिएगा। नहीं, हम अपनी हाँ ही हाँ, देंगे भाई, वही बिल्कुल। चाहिए, नहीं चाहिए सर। नहीं नहीं नहीं, अपनी ही शर्ट हाँ देंगे, ठीक है डोंट सर, वरी। फिर डन है। तो ठीक है बच्चों, एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर, बहुत ही एकदम बिल्कुल रियल एक, मतलब हम कह सकते हैं कि सारी वो चीज़ें जो एक्चुअल में जेन्युइन होती हैं, वो सारी आपको बातें सुनने को मिली हैं। और बस इसी तरीके से आगे भी पॉडकास्ट होगे, तो हम आपकी रियल चीज़ें जानना चाहते हैं, क्योंकि फेक चीज़ों को सुनते सुनते अब लोगों के मन भर गए हैं। ठीक है, अब सच्चाई पे लोग चलना चाहते हैं, वो चीज़ें सुनना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर हम आपसे अब बस चाहेंगे कि बस यहाँ तक, ठीक है, एनफ है। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर मेरे साथ बैठे हों और मेहनत करिएगा, ईमानदारी का रास्ता चुनिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए चाहिए।